वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करते हैं रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं और यूजेस में मतलब यूज करते हैं ट्रेसिस के लिए, मेडिकल में और कार्बन डेटिंग में। ये कार्बन डेटिंग क्या होता है स्टूडेंट? रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप्स की बात करते हैं। तो जो रेडियो आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, रेडियो आइसोटोप्स, अच्छा हमने आइसोटोप्स लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, आइसोटोप्स हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन रेडियो आइसोटोप क्या होगा? आइसोटोप हमने पढ़ा है कि जिसके डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। रेडियो क्या होगा? देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन होता है 82, ये नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं, ऐसी है ना, ये हमने पढ़ा है। ये अनस्टेबल होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से जाता है वो सारे अनस्टेबल होते हैं। और जिनका होता है लेस देन 82, ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं, ऐसी है। अब जो अनस्टेबल हैं इनमें से रेडिएशन खुद निकल रही होती है और हर वक्त निकल रही होती है, और डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन होती है, वही अल्फा बीटा गैमा डिफरेंट टाइप्स की में से रेडिएशन निकल रही होती है। लेकिन जो ये वाले हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है, ये तो स्टेबल होते हैं। तो क्या इनमें से हम रेडिएशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इनको हम आर्टिफिशियली अनस्टेबल कर सकते हैं। ये स्टेबल है ना, इनको, ये नेचुरली स्टेबल है, इनको हम आर्टिफिशियल अनस्टेबल कर सकते हैं बाय बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट कर, किसकी बम्बार्डमेंट करके? न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट, बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की या अल्फा पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट करके हम स्टेबल को भी अनस्टेबल बना सकते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल होगा। दिस इज आर्टिफिशियल। ठीक है, ये सारे आर्टिफिशियल होंगे, ये नेचुरली नहीं होंगे। और इनको हम बोल देते हैं, जो आर्टिफिशियल बनते हैं इसको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। बात समझा गई? यानी कि वो वाले एलिमेंट जिन पर हम बम्बार्डमेंट करवा कर खुद आर्टिफिशियली तौर पर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाते हैं, उनको नाम देते हैं रेडियो आइसोटोप। क्लियर? सपोज करते हैं कि हमारे पास है जी एक हमारे पास एग्जांपल है, इसके लिए सोडियम हमारे पास है, सोडियम है जी 1123। ठीक है, और इस पर हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं जी न्यूट्रॉन की 0 और 1, मैस नंबर इसका 1 है और एटॉमिक नंबर इसका 0 है। जब इसकी हम बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा 23 की बजाय 24 बन जाएगा, और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 11 ही रहेगा, और ये सोडियम का आइसोटोप बन जाएगा। ठीक हो गया? ये वाला जो है ये स्टेबल है, यहां पर ये जो आइसोटोप बना है ये अनस्टेबल होगा। ठीक हो गया? और साथ में हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। ठीक हो गया? तो इसी तरह हम बम्बार्डमेंट करके किसी भी स्टेबल को अनस्टेबल कर सकते हैं। जब वो अनस्टेबल होगा तो वो रेडियो आइसोटोप्स होगा। रेडियो आइसोटोप, अब ये रेडियो आइसोटोप होगा। देखिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक हो गया? एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी। अब एक और एग्जांपल हमारे पास जो गिवन है वो है जी एल्यूमिनियम की 1327, और उस पर जो बम्बार्डमेंट करवाई गई है वो हीलियम की करवाई गई है। हमारे पास है जी एल्यूमिनियम 1327, इस पर बम्बार्डमेंट करवाई गई हीलियम पार्टिकल, ठीक है, 2 और 4। अब इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 इंक्रीज हो जाएगा, और जो होगा मास नंबर वो 4 इंक्रीज हो जाएगा। 4 इंक्रीज होगा तो बनेगा 31, और 13 में 2 ऐड होगा तो वो ये बनेगा हमारे पास 15। अब ये क्या बनेगा? ये एल्यूमिनियम था। क्या ये एल्यूमिनियम होगा? नहीं, ये एल्यूमिनियम का आइसोटोप हो सकता था अगर इसका एटॉमिक नंबर चेंज ना होता, लेकिन यहाँ को क्या बनेगा? एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट है, तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, 13 से 15 हो गया,
तो अब ये एल्यूमिनियम का आइसोटोप नहीं रहेगा, अब ये कोई और न्यू एलिमेंट बनेगा। इसमें क्या था कि एटॉमिक नंबर ये 11 था ना, तो एटॉमिक नंबर 11 ही रहा, इसलिए वो सोडियम था तो सोडियम ही रहा, सोडियम का जो है ना वो बन गया आइसोटोप बन गया। लेकिन यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर ही चेंज हो रहा है, तो ये एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बन रहा है फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस बन गया, साथ में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यहां पर ये स्टेबल है और यहां पर ये अनस्टेबल हो गया, ठीक हो गया, मतलब ये रेडियो आइसोटोप्स बन गया, ठीक हो गया, और ये खुद ब खुद इसमें से रेडिएशन निकलना शुरू हो गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास था रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं और उसको खुद अपने हम खुद कैसे उसको लेबोरेटरी में हम कैसे बना सकते हैं, तो इस प्रोसेस के जरिए बना सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं इनके यूजेस की, यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ट्रेसेस की। ट्रेसेस मतलब पता लगाना, ट्रेस करना, लोकेट करना। तो रेडियो आइसोटोप्स को हम डिफरेंट रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का गला खराब है, थायराइड प्रॉब्लम है, तो थायराइड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 यूज किया जाता है। इसी तरह अगर कैंसर सेल्स हैं तो कैंसर सेल को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है जी फास्फोरस, ब्रेन ट्यूमर के लिए, नॉट कैंसर सेल, ब्रेन ट्यूमर के लिए। ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है जी फास्फोरस 32, ठीक है। ये इस तरह डिफरेंट जो होते हैं ना रेडियो आइसोटोप्स वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंट। इसके अलावा इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है? इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि जो प्लेन होता है या जो शिप होता है, बहुत बड़ा शिप होता है, जैसे कि वो स्टोरी में पड़ी थी, मूवी देखी होगी, क्या नाम था उसका, वो जो टकरा गया था बहुत साल पहले और टूट गया था बीच में से, शिप समंदर के अंदर, टाइटैनिक, एग्जैक्टली। अच्छा, जो बड़े बड़े शिप होते हैं इनका इंजन भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ये एक रूम से बड़ा इंजन होता है। अब जो प्लेन होते हैं उनका भी बड़े बड़े इंजन होते हैं। अच्छा, और अच्छा मैंने एक ना मैकेनिक देखा था, बाई चांस मेरी बाइक खराब हो गई तो मैं मैकेनिक के पास लेकर गया, तो वो बंदे को सेटिस्फाई करने का तरीका होता है ना, उसने क्या किया, बाइक को खड़ा किया अपने उसके स्टैंड के ऊपर, तो स्टार्ट किया बाइक को और स्टेथोस्कोप कानों में लगाया, जो दूसरा उसका पीस था जो हार्ट बीट चेक करते हैं, वो उसने इंजन के डिफरेंट पार्ट्स पे रखा, सिर्फ चेक करने के लिए कि इन साइड से कोई ऐसी आवाज तो नहीं आ रही जो कि नहीं होनी चाहिए इंजन के अंदर से। अब शोर तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो जो आगे पीस होता है जिससे हार्ट बीट चेक करते हैं वो बहुत सेंसिटिव होता है ना, तो वो इंजन के अंदर से आवाज को कैच कर रहा था, ठीक है। तो वो बाहर बैठे पता लगा था यार इसका ना ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसका गरारी का प्रॉब्लम है, इसके इनसाइड चेन का प्रॉब्लम है, या इसके कुछ भी इनसाइड का प्रॉब्लम है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो बड़े बड़े इंजन होते हैं ना, अगर उनमें से कोई पार्ट टीयर हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, वो वर्क नहीं सही से कर रहा, अब उस पार्ट को खोलने के लिए, पार्ट को चेंज करने के लिए पहले पूरा इंजन खोलना पड़ता है। मतलब नहीं पता चलता ना, बड़ा सा इंजन है, कौन सा पार्ट का खराब हुआ नहीं पता चला, ठीक है, ये वाला पार्ट खराब हुआ है, ये वाला खराब हुआ है, ये वाला हुआ है, ये वाला कौन सा हुआ नहीं पता चला। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया। बड़े से इंजन को खोलने के बजाय वो रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं इसका ये प्रॉब्लम है। रेडियो आइसोटोप मतलब एक्सरे, ठीक है। आप ऑरेंज ट्रेन में प्लेन पे जाते हैं तो अपना बैग रखते हैं, वो स्कैन होता है, तो आप नजर आता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, तो इसी तरह वो स्कैन किया जाता है। तो बड़े से इंजन के अंदर टीयर पार्ट को लोकेट करने के लिए कौन सा पार्ट इसका खराब है, फिर उसी पार्ट को डायरेक्ट निकाल कर चेंज किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर रेडियो आइसोटोप्स का यूज इस तरह से होता है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर इनका यूज होता है जी मेडिकल के अंदर। मेडिकल के अंदर क्या यूज होगा? मेडिकल के अंदर यूज होता है जी वही ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, इस तरह कोबाल्ट 60 होता है, कोबाल्ट 60
क्वार्ट 60 फिर यूज होता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। और फिर इसके बाद जो मेन चीज है वो होती है कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग कहां पर? कार्बन C14, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। C14 जो है कार्बन, क्योंकि कार्बन का 12 होता है ना, तो ये कार्बन 14 है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये यूज होता है रेडियो आइसोटोप से, सॉरी रेडियो आइसोटोप से, और ये यूज होता है देखिए हवा के अंदर कार्बन 14 मौजूद है। हवा के अंदर कार्बन 14 मौजूद है। आपने पढ़ा ना बैकग्राउंड रेडिएशन में कि हवा के अंदर भी रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, तो हवा के अंदर कार्बन 14 मौजूद है। जो ट्रीज हैं वो कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बन 14 की अमाउंट जो होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट वो ट्रीज के अंदर चली जाती है। ऐसी है, हम सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर हाइड्रोजन जाती है बहुत कम मिकदार में, ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन जाती है। डिफरेंट गैसें हमारे अंदर इनटेक होती है, आउटटेक होती है। इसी तरह जो ट्रीज होती हैं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, साथ में कार्बन 14 भी उनके अंदर चला जाता है। अब कार्बन 14 क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स है, जब कार्बन 14 ट्रीज के अंदर जाएगा तो ट्रीज भी थोड़ा सा स्लाइटली सा रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जब वो ट्री अगर लाइव ट्री है तो उसके अंदर तो कार्बन 14 रहेगा, और जब वो ट्री डेड हो जाता है, ट्री मर जाता है, जमीन में दब जाता है, फिर जो कार्बन 14 उसके अंदर होता है वो डिके होना शुरू होता है। डिके, हाफ लाइफ, जो भी इससे पहले हमने पढ़ा था कि एलिमेंट जो था वो डिके होना शुरू हो जाता है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। तो उस टूटने से लेकर कितना टूट चुका है कार्बन 14, कितना टूट चुका है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि वो ट्री की एज कितनी थी, वो ट्री कितनी देर तक जिंदा रहा, वो ट्री जो है वो कब मरा, मरे हुए कितने घंटे हो चुके हैं, कितने दिन हो चुके हैं। सीआईडी ड्रामा तो आप देखते होंगे, वो क्या नाम उसका, डॉक्टर सालुंखे, ऐसी ना, वो लाश सामने पड़ी है, बताता बॉस इसको तो मरे तो 3 घंटे हो चुके हैं, इसको मरे तो 24 घंटे हो चुके हैं। कैसे पता चलता है कि 24 घंटे पहले बंदा मरा है? होता है, सांस लेते हैं तो निकालते हैं तो कुछ ना कुछ रेडियो आइसोटोप्स भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो हमारे डेड होने के बाद, हमारे मरने के बाद, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होते हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी डिके के टाइम को कैलकुलेट करके बता देते हैं जी कि इसको मरा हुआ इतना टाइम हो गया। बात समझ? तो ये इसके पीछे साइंस होती है, ये इसके पीछे लॉजिक होती है। क्लियर? तो ये था हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके हमने यूजेस पढ़े हैं कि कहां कहां यूज होता है। तो शायद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। तब तक